वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी गणेश चतुर्थी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, परंतु वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत वैशाख संकटी गणेश चतुर्थी व्रत होता है, जो अप्रैल शनिवार को 27 तारीख को है। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा हुआ लगे, गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत से समस्त कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे व्रत पूजन विधि और संकट चतुर्थी की व्रत कथा। यदि आप भी गणेश जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। संकटी गणेश चतुर्थी व्रत पूजन विधि। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन, वचन, कर्म से इस व्रत का संकल्प इस प्रकार करें। हे गणेश जी, मैं आपका चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आज मैं सारा दिन निराहार रहकर आपका ध्यान करूंगी एवं संध्या को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगी। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी का ध्यान करें। संध्या काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा का पूजन करें एवं जलार्घ अर्पित करें। फिर वैशाख चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाए। पूजन के बाद कमल गट्टे के हलवे से व्रत खोले। वैशाख संकटी चतुर्थी व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं संकटी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब गणेश जी ने उत्तर में कहा कि हे जगत माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा कर भोजन में कमल गट्टे का हलवा आहार में लेना चाहिए। हे जगजननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। तब उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए, जो कि शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादिक देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। और इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, अपितु भर पेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना दिया है, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का व्यंग सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी साधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेदशास्त्र एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के बाद से ही उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। कालांतर में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी।
परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवित किया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही है। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हो गई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापीन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। तो यह कथा आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। जय श्री गणेश।